अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च 2026 है, दिन है आज हफ्ते का, और मैं हूं मुर्तज़ा राय। इससे पहले हम गज़ा में देखते थे कि इसराइल ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करता था और वहां पे बड़ी तबाही मचती थी, और कई कई ऐसे हथियार भी इस्तेमाल किए गए कि गज़ा के जो बेचारे मासूम मुसलमान हैं वो हवा में तहलील हो गए, यानी उनकी जो बॉडीज़ हैं उनकी कोई बाकियात नहीं बची, और वो खला के अंदर ही यानी कि बाप बन के वो ऊपर उड़ गए, और उनका आज भी कुछ पता नहीं है। और इस हवाले से रिपोर्ट्स आपने पढ़ रखी हैं कि कोई 3000 से ज़ायद ऐसे फ़लस्तीनी हैं जो इसी तरह बाप बन के वो उड़ गए, ना उनकी कोई हड्डियां बची, ना जिस्म का कोई हिस्सा बचा, और वो हवा में तहलील हो गए और हवा में शामिल हो गए, उनके नीचे कोई भी बाकियात नहीं है। लेकिन अभी ईरान जिस तरह बदला ले रहा है अपने उन गज़ा के मासूम मुसलमानों का, आप सुनेंगे तो आपका दिल भी जो है वो खुश होगा ये ख़बर सुनने के बाद। इस तरह के जो मनाजिर हैं वो पहले हमें गज़ा के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर नज़र आते थे। ख़बर ये है कि रात को जब ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया तो वो अटैक इतना शदीद था कि 100 मीटर नीचे जो सुरंगें इसराइल ने खोद रखी हैं वो सुरंगें भी सारी लरज़ उठी, और कहीं ये भी जो ख़बरें हैं वो सामने आई हैं कि उन सुरंगों के अंदर भी दरारें पड़ गई। यानी इतना ख़तरनाक जो है वो ईरान की तरफ से अटैक किया गया है, और ये 100 मीटर नीचे जो है वो सुरंगें जो इसराइल ने खोद रखी हैं। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा बंकर्स बनाए गए हैं। जब भी सायरन बजते हैं, जब भी ईरान की तरफ से कोई अटैक किया जाता है तो फौरी तौर पर सायरन बजते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो बंकर्स में चले जाते हैं। तो बंकर्स जो है वो 100 मीटर नीचे नहीं है, उसके नीचे 100 मीटर जो नीचे सुरंगें हैं, बंकर्स जो है वो कुछ ऊपर हैं। यानी अगर आप ये कह सकते हैं कि कोई 25 से 30 मीटर नीचे तक बंकर्स बनाए गए हैं। लेकिन इन जो ख़तरनाक अटैक किए गए हैं ईरान की तरफ से, इनकी शिद्दत इतनी थी कि नीचे 100 मीटर नीचे तक ज़मीन लरज़ गई है। ख़बर ये बता रही है, ये असल में एक भारतीय सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बताया है, और उन्होंने वो ख़बर सामने जो है वो रखी है। इसराइल में तबाही की सूरत में सूरत हाल पर भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि तल अबीब में तबाही के मनाजिर हैं, 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लरज़ रही हैं। भारतीय सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि इसराइल में लाशों और ज़ख्मियों की तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं है, अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं, तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो बनाने पर भी पाबंदी है। उन्होंने इंकशाफ किया कि इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था मगर ये टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली, ये इसराइल में मौजूद है। अच्छा, पिछली जब जंग हुई थी तो उसमें तो फिर भी हमें नज़र आया था कि इसराइल ने जो उनके CCTV कैमराज हैं जो आसमान को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आसमान के अंदर अगर कोई मिसाइल आ रहे हैं तो वो CCTV फुटेज भी उन दिनों में सोशल मीडिया पे आ रही थी। लेकिन कल से इसराइल ने यह दाव खेलना शुरू किया है कि जैसे ही मिसाइल आते हैं वो CCTV कैमरे जो आसमान को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने लगा रखे होते हैं वो CCTV कैमरे उन्होंने नीचे कर दिए हैं। अब वहाँ पे जब अटैक होता है तो वहाँ नुकसान की फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान ने ख़तरनाक किस्म के अटैक किए हैं और वहाँ पे इसराइल के अंदर बहुत बड़ी तबाही मच रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे अल जज़ीरा हो गया, इसके अलावा TRT हो गया, वो ऑथेंटिक जो फुटेजेस हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं और वो सामने आ भी रही हैं, जिसमें हमें नज़र आ रहा है ख़ास तौर पे जब कल खैबर शिकन मिसाइल दागे गए और क्लस्टर जो बम हैं क्लस्टर मिसाइल दागे गए जिनके अंदर क्लस्टर बम होते हैं, तो हमें ये नज़र आ रहा था जैसे सितारों के झुरमट नीचे गिर रहे हैं और वो नीचे गिरते हुए बहुत बड़ी तबाही मचा रहे हैं। अब इसराइल ये टैक्टिक्स खेल रहा है कि वहाँ पर लोगों को ये कह रहा है कि कोई भी फुटेज नहीं बनाएगा, कोई भी आसमान की फुटेज नहीं बनाएगा, कोई भी मिसाइल की फुटेज नहीं बनाएगा, कोई भी नुकसान की फुटेज नहीं बनाएगा। यानी वहाँ पर अब लोगों को रोका जा रहा है। ज़ाहिर है कि ईरान ने बहुत बड़ी तबाही मचा रखी है, और ये ईरान की जो स्ट्रेटजी है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है कि पहले छोटे हथियार इस्तेमाल किए जाएं, पहले ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएं और महंगे तरीन जो दिफाई सिस्टम है उनको थका दिया जाए, उनको नकारा बना दिया जाए, और फिर उसके बाद मिसाइल दागे जाएं जो कि जाके वहाँ पे सही निशाने के ऊपर लगे। अच्छा जी, इसके अलावा ईरान ने एक और अटैक किया है, और ये अमेरिका और बरतानिया के जो ऑयल टैंकर्स हैं यानी जो तेल बरदार जहाज़ हैं उनके ऊपर ईरान की तरफ से अटैक किया गया है खलीज के अंदर ही। बताया गया कि पासदाराने इनकलाब की तरफ से ये कहा गया कि शुमाली खलीज फारिस में अमेरिकी ऑयल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय जहाज़ों के लिए नोगो जोन करार दिया गया है। यानी यहाँ से इसराइल, अमेरिका
और यूरोपीय जहाज़ नहीं गुजर सकते। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी खबर यह है कि कल ईरान की तरफ से यह भी ऐलान किया गया कि यहाँ से चीन के जहाज़ गुजर सकते हैं, यहाँ से जो पाकिस्तान के जहाज़ हैं वो गुजर सकते हैं, यानी जो ईरान के दोस्त ममालिक हैं उनके जहाज़ यहाँ से गुजर सकते हैं। इसके अलावा इसराइल का कोई जहाज़ नहीं गुजरेगा, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक का कोई जहाज़ नहीं गुजरेगा। इसलिए जो तेल बरदार जहाज़ हैं अमेरिका और बरतानिया के, उनको निशाना बनाया गया है। अच्छा जी, एक और चीज़ है, बार बार अमेरिका कह रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ की तरफ आएगा, अपने बहरी जहाज़ लेकर आएगा, लेकिन अब पासदाराने इनकलाब उनकी तरफ से ये कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ में हम अमरीकी फ़ौज का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी हम शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वहाँ पर आएँ और हम इनका फिर अच्छा सा एक इलाज करें। और अच्छा, एक और चीज़ जो ईरान की तरफ से ये बताई गई है, अब आपने ये तो सुन लिया कि अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो ईरान की बैरिया है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ईरान की तरफ से एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि आपको अभी तक पता ही नहीं है कि हमने वहाँ पर बिछा क्या रखा है, यानी आबनाए हुर्मुज़ जो कि एक 33-34 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी है उसके नीचे क्या कुछ ईरान की तरफ से लगाया गया है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। और जो नीचे चीज़ें मौजूद हैं उनको किसी भी तरह अमेरिका उनको तबाह नहीं कर सकता या उनको उड़ाया नहीं जा सकता। अभी तक अमेरिका के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए बड़ी आसानी के साथ जो पासदाराने इनकलाब हैं वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि हम वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिकी फ़ौज आए और फिर वहाँ पर उनका इलाज किया जाए। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा कि कोई भी फैसला करने से पहले अमरीकियों को 1987 में अमरीकी सुपर टैंकर को लगने वाली आग और हालिया ऑयल टैंकर्स पर हमले याद रखने चाहिए। ये 1987 की वो बात कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान की जो कल जो आर्जी कौंसिल थी जिसमें 3 लोग शामिल हैं और जो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी सदारत में जो आर्जी कौंसिल है उसका इजलास हुआ, उसमें एक बड़ा फ़ैसला ये किया गया है कि अब ईरान की तरफ से किसी भी पड़ोसी मुल्क में कोई मिसाइल या कोई ड्रोन नहीं दागा जाएगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जो अरब ममालिक हैं उनका जो गम और गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा था। ईरानी सदर ने यह कहा कि अब किसी भी पड़ोसी मुल्क, किसी भी अरब मुल्क के ऊपर कोई मिसाइल नहीं दागा जाएगा। उन्होंने साथ में माजरत भी की है कि अगर हमने आपके ऊपर जो मिसाइल हैं वो दागे हैं तो हम इसके ऊपर माजरत करते हैं, क्योंकि उस वक्त मजबूरी ये थी कि यहाँ पर अमरीकी अड्डे थे और मेरे ख्याल में ईरान ने अपने जो अहदाफ हैं इन इलाकों में और इन ममालिक में वो हासिल कर ली है। और कल जब एक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट भी सामने आई और उसमें किस तरह बताया गया कि ईरान ने कितनी तबाही मचाई है और कितना जो अमेरिका का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है, तो मेरे ख्याल में जिस तरह बड़े बड़े रडार सिस्टम और जिस तरह जो यहाँ पे बहरी अड्डे थे अमेरिका के, जो दूसरे अड्डे थे अमेरिका के, उनको तबाह कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल में ईरान अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो चुका है। इसलिए उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अब वो किसी भी दोस्त मुल्क पे, किसी भी अरब मुल्क में वो अटैक नहीं किया गया। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर दोबारा इन्हीं ममालिक से ईरान के ऊपर अटैक किया गया, यानी अमेरिका किसी भी बेस को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से कोई जहाज़ उड़ता है, फाइटर जेट उड़ता है, या वहाँ से कोई मदद के लिए जहाज़ उड़ता है, या वो जो बहरी जहाज़ हैं या जो हवाई जहाज़ हैं या जो जंगी जहाज़ हैं, उनको अगर रिफ्यूल करने के लिए हवा के अंदर उस तरह के कोई जहाज़ उड़ते हैं तो फिर भी ईरान की तरफ से वहाँ पर अटैक किया जाएगा। तो ये अरब ममालिक को इंश्योर करना चाहिए कि उनकी सरजमीन जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ किसी सूरत भी इस्तेमाल ना हो। अच्छा जी, इसराइली फ़ौज ने एक बात की है और उसने ये कहा कि 80 से ज़ायद लड़ाका तैयारों से ईरानी फ़ौज की तनसीबात को निशाना बनाया गया है। इसमें फ़ौजी तनसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स निशाना बनाए गए हैं। ये जो अटैक किए गए हैं ये वस्ती ईरान और तेहरान में किए गए हैं और वहाँ पर अहदाफ को जो है वो निशाना बनाया गया है। ये अब तक की ताज़ा तरीन मालूमात थी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।